भाई सब भैया ने दोस्तों ने राम राम। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके पास हाजिर हुए हैं कि हमारा मुद्दा है हम स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो आज इसमें एक मैटर आता है, जैसे सबसे बड़ी चीज़ है, 3 चीज़ बताऊंगा। खुश रहने में बहुत अहमियत रखती हैं ये सारी चीज़ें। नंबर 1 झूठ, नंबर 2 चोरी और नंबर 3 चुगली। ये चीज़ बड़े ध्यान से सुनियो। ये जहाँ जहाँ हमारे को खुश रहने में ऑप्टिकल, बहुत बड़े ऑप्टिकल हैं, जिंदगी के बहुत बड़े पहलू के आज आप लोगों को बहुत बड़ी हकीकत बताना चाहता हूँ। अगर आप सच्चे इंसान हो, हमें ये पढ़ाया जाता है स्कूल में, भाई सच्चाई की जीत होती है। अगर सच्चाई की जीत होती है और अगर हमारे पेरेंट ने यही सिखाया भाई हमेशा सत्यवादी बनना है, सच्चाई की जीत होती है, और टीचरों ने भी यही सिखाया है भाई सच्चाई की जीत होती है, और हमने सच बोलना सीख लिया है, तो दोस्तों ऑप्टिकल इतने आएंगे कि जीवन पार हो जाएगा। ऑप्टिकल पार करते करते सच्चे आदमी के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ये बताता हूँ इसका पॉजिटिव व्यू क्या है। सच्चाई के रास्ते पर चलते चलते ऑप्टिकल आएंगे, लेकिन जीत सच्चाई की होगी, आपका उद्धार होगा, आप सीधे स्वर्गलोक जाओगे। भगवान परीक्षा तो लेता है सच्चे आदमी की। ये जो देवी देवता बनते हैं, कौन बनते हैं? ये वही बनते हैं जो सच बोलते हैं। अब 33 करोड़ देवी देवता बता रहे हैं, अब 33 करोड़ में वही तो लोग होंगे जो सच्चाई ईमानदारी पर चलते होंगे। तो अब वो कौन होंगे जो कितने पूरे गांव में, एक गांव में कितनी बड़ी आबादी होती है, डिस्ट्रिक्ट में कितनी आबादी होती है, उनमें कितने लोग हैं? एक परिवार में 10-20 आदमी, उनमें से कितने लोग सत्य का सामना करते हैं, कितने लोग सच्चाई का साथ देते हैं? लोगों को ये पता होता है कि ये बात सही बात है, लेकिन फिर भी वहाँ अपनी जुबां को विराम दे देते हैं, बोलते नहीं। वही जुबान को तोड़ना है जो आपको पता है कि ये सच्चाई है और आप वहाँ चुप रहते हो। नहीं रहना चाहिए, वहाँ बोलना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी की खुशी छुपी हुई होती है। तो अगर आप सत्य बोलोगे, परेशानी भले थोड़ी बहुत ही आ जाए, लेकिन आप खुश रहोगे। मुद्दा हमारा भाई एक ही है कि भाई खुश रहना है। ये तो है झूठ। तो झूठ, चोरी और चुगली, अब इनकी जो काट है, वो काट क्या है? सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी। जो आदमी झूठ बोलता है, चोरी करता है, चुगली करता है, वो आदमी कभी सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी नहीं करेगा। क्रॉस है दोनों का, उल्टा है। और जो आदमी हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी से चलेगा जिंदगी को, वो आदमी कभी लाइफ में झूठ, चोरी और चुगली नहीं करेगा। प्रैक्टिकल देख लो भाई, इसमें अगर कोई इसमें समझौता नहीं, ये सच्चाई है, 100% सच्चाई है। जो आदमी झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, चुगली करेगा, वो आदमी कभी सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी कर ही नहीं सकता। और जो आदमी सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी करेगा, वो आदमी कभी झूठ और चोरी और चुगली नहीं करेगा, जब दुनिया बदली हो जाए। ये है सच्चाई। तो इसलिए हमेशा हमने सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी से चलना चाहिए। सच्चाई कैसे? कोई भी बात आप हमेशा सच्चाई को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं। आप दुनिया के परचंग से बचोगे, दुनिया को एक विश्वास हो जाएगा आपका। पहले भी होते थे यार गांव के अंदर, गांव में बोलते थे, कोई बात हो जाती थी, भाई फलाने परिवार के उस मुखिया ने अगर कह दिया तो हम मान जाएंगे भाई। बात पेटा भर जाता था, पंचायती फैसले होते थे
कि भाई फलाने उस परिवार के उस आदमी ने अगर ये कह दिया कि भाई इस आदमी ने ऐसा नहीं किया है, तो पूरा गांव उस आदमी की बात मानता था। क्यों मानता था भाई? वो भी एक इंसान होता था, लेकिन उसका क्या था, उसका एक विश्वास होता था पूरे गांव को। और एक्चुअली वो रियल में झूठ बोलता भी नहीं था, वो सच्चा आदमी होता था। वो निर्णयात्मक बात बोलता था कि भाई ये सत्य बात है, वो चाहे परिवार की बात हो या गांव की बात हो, वो बिल्कुल 100% सत्य बोलता था, इसलिए उसकी बात को पूरा गांव मानता था। उसके बाद ईमानदारी। जो आदमी सच्चा होगा वो ईमानदार भी होगा। आप सब्जी लेने चले गए, आपने 100 का नोट दे दिया, दुकानदार ने समझ लिया कि 500 का नोट दे दिया, उसके पैसे वापस दिए। जो चोरी करता चोर आदमी होगा वो क्या करेगा, लेकर जेब में डाल लेगा। लेकिन जो ईमानदार आदमी होगा वो क्या बोलेगा, ओ भाई मैंने 500 का नहीं दिया, तेरे को 100 का ही दिया है, 90 रुपये की सब्जी बनी भाई, बस 10 रुपये मेरे वापस दे दे, ये 410 मत दे। ईमानदार आदमी वहीं दिखा देगा अपनी ईमानदारी को। वो क्या होगा, वहां से जो दुकानदार होगा उसको दिल से दुआ देगा, बड़ा ईमानदार आदमी है आज के डेट में भी। वो दुआ क्या होगा, लगेगी, क्योंकि वो गरीब की दुआ है। और गरीब की दुआ और बद्दुआ दोनों लगती हैं। ये नोट कर लो, जो बड़ी काम की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। दुआ भी लगेगी और बद्दुआ भी लगेगी। अगर आपने किसी की आत्मा को खुश कर दिया है तो दुआ देगा दिल से गरीब आदमी, और आपने अगर किसी गरीब को सता दिया है तो बद्दुआ देगा। कर तो कुछ सकता नहीं आपका, आप ताकतवर हो, स्ट्रांग हो, आप में पावर है, आप उसको सिर्फ झड़प भी दोगे तो बेचारा चुपचाप गाली भी खा करके चला जाएगा वो। लेकिन यहाँ से आत्मा सो परमात्मा। आत्मा क्या है, जो हमारे अंदर बैठी है, ये आत्मा। एक होती है परमात्मा, उससे आगे कुछ है ही नहीं, उसको बोलते हैं परमात्मा। तो आत्मा का और परमात्मा का हमेशा मिलाप होता है दोनों का। भाई परमात्मा देखा है, परमात्मा क्या है, परमात्मा मतलब इस आत्मा से भी बड़ी चीज, जो उससे आगे कुछ है ही नहीं, फिर पूरा सब कुछ खत्म हो, लास्ट है, वो है परमात्मा। तो जो आत्मा है, आत्मा परमात्मा से मिलती है, तो आत्मा से दुआ देना मतलब परमात्मा का आशीर्वाद है। तो आत्मा दुआ भी देगी और बद्दुआ। अगर आपको किसी को खुश कर दोगे, गरीब आदमी को, वो आपको दिल से दुआ देगा, वो आपके बच्चों को भी लगेगी, आपको भी लगेगी, आपके घर में हमेशा प्रगति होगी, खुशी ही खुशी आएगी आपके घर के अंदर। और अगर आपने किसी गरीब आदमी को मजबूर कर दिया, परेशान कर दिया, उसकी आत्मा को दुखा दिया, वो बद्दुआ दे देगा आपको। वो आपको कुछ नहीं कहेगा वो, लेकिन आपको बद्दुआ दे देगा। वो बद्दुआ आपको लगेगी, आपके बच्चों को लगेगी, परेशानी होगी, आपको कोई बड़े संकटों से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए कभी गरीब को मत सताओ, किसी की बद्दुआ मत लो। दुआ नहीं ले सकते तो बद्दुआ मत लो, कोशिश ये करो हमेशा खुश रहोगे। तो खुश रहने के पीछे क्या हुआ, हमने किसी गरीब की क्या होनी चाहिए, दुआ लेनी चाहिए। दुआ कैसे आएगी, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन अब अभी सर्दी का टाइम है, सर्दी के टाइम में आप देखो, आप बड़े बड़े कंबलों में सोते हैं लोग, बड़ी बड़ी रजाइयों में सोते हैं, लेकिन उस गरीब आदमी का क्या, जिसके पास ना कंबल है ना रजाई है। तो हम अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा कुछ, जो भी उसको एक जर्सी दे सकते हैं किसी गरीब आदमी को, कोई स्वेटर दे सकते हैं, कोई दस्ताने दे सकते हैं, कोई चद्दर दे सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ दे दे जिससे उस गरीब की दिल से, आत्मा से हमारे लिए दुआ निकले। महीने में, 6 महीने में या 2 महीने में एक दिन कुछ गरीब लोगों को भोजन करा दो। वो अगर 10 लोगों को भी आपने एक दिन का, एक टाइम का भोजन करा दिया, वो दिल से दुआ, यार कोई आया था यार, भोजन करा गया, सुबह सुबह का नाश्ता करा गया, लंच करा गया, डिनर करा गया, दुआ देगा। वो 10 आदमियों की दुआएं आपको पता नहीं कहाँ किस बड़ी मुसीबत से बचाएगी। तो ये क्या है, उनकी दुआ निकली और वो हमारे क्या बना, खुशी का कारण बना। हमें पता भी नहीं चलेगा उन लोगों की जो दिल से दुआएं हमें किसी बड़ी मुसीबत से, जब हम किसी बड़ी मुसीबत से बचते हैं, हमारी अंदरूनी आत्मा से निकलते हैं, भाई किसी का लिया दिया आगे आ गया भाई। तो लिया दिया आगे कौन सा था, वो जो आप उन 10 आत्माओं को
ठंडी करके आए थे, खाना खिला के आए थे। वो खुशी की जो दुआ थी, उससे आपको उस चीज़ का फायदा हुआ। तो ये आज मैंने आपको इसलिए बताई है, दुआएं लेंगे तो हमें खुशी मिलेगी ना भाई। ये ऐसे नहीं फोकट में नहीं जाती है कहीं, ये दुआ मिलती है। गरीब की दुआ भी और बद्दुआ दोनों लगेगी। किसी का हक मत खाओ यार। इस पर फिर कभी टॉपिक पे बात करूंगा मैं। तो मैंने आज आपका टॉपिक बताया है सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी। वफादारी क्या है? अपने परिवार के प्रति, सबसे पहले तो अपने शरीर के प्रति वफादारी करो आप। अब सर्दी है, आपने गर्म कपड़े नहीं पहने, ऐसे घूम रहे हो आप ठंडी हवा के अंदर, या जखाम या नाक टपक जाएगी। मैं भी करता हूँ, एक आधी बार मैं भी कर देता हूँ। तो या तो नाक टपकेगी, या खांसी हो जाएगी, या जुकाम हो जाएगा, ठंड लगेगी। तो ऐसे होगा ना, अगर हम प्रिकॉशन नहीं करेंगे शरीर का। अब दिसंबर लग जाएगा कल परसों, अब ठंडी दिसंबर और जनवरी 2 महीने बहुत ज़्यादा भयंकर होती है। तो आप सबसे पहले अपने शरीर के प्रति वफादारी करो। सुबह उठ करके टूथब्रश करो, आपके दांतों के साथ आपने वफादारी करी है। लाइफ टाइम आपके दांत कभी मना नहीं करेंगे, वो हमेशा आपको कोई भी कड़क से कड़क चीज़ भी इनको बोल दो तोड़ करके अंदर भेजने के लिए, ये तोड़ करके अपनी ड्यूटी 100% करेंगे। अपनी जीवा को साफ करो, कानों को साफ करो, नाक को साफ करो, आँखों को साफ करो। तो जब हम अपने शरीर के प्रति वफादार रहेंगे तो हमारा शरीर भी हमारे प्रति वफादार करेगा। तो ये बता दिया मैंने, सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी। हमेशा सत्य बोलना है, हमेशा ईमानदारी करनी है, और हमेशा वफादारी करनी है। अपने शरीर के साथ, अपने परिवार के साथ वफादारी करो, अपने गांव के साथ, अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ, और अपने देश के साथ वफादारी करो। अगर हमारा देश है तो हम है, हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे इधर। पहले नहीं आए क्या? पहले पता नहीं कितने साल, हमें इतना फिगर वर्क तो याद नहीं है, कितने 200-400 साल मुगल राज करके, फिर अंग्रेज राज करके, भगत सिंह ने और चंद्रशेखर ने और सुभाष चंद्र बोस ने और उधम सिंह ने, इन्होंने क्या किया इन्होंने। और ये कोई सिर्फ 4 आदमी नहीं, मुझे 4 मैं और भी नाम गिना दूंगा, लेकिन कितने लोग होंगे उस टाइम। अब 23 साल का बच्चा शहीद आजम भगत सिंह था। ये क्या छोड़ के गई भाई? वफादारी। उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है? वफादारी मिलती है, जो कि आज हमें करनी चाहिए, अपने शरीर के साथ, अपने परिवार के साथ, और अपने देश के साथ। अगर हम अपने देश के साथ वफादार करेंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं, कोई बुरी नज़र भी इस देश की तरफ कर दे, वो देखने से पहले अंधा हो जाएगा। तो ऐसे जो सपूत हुए हैं, ये पुत्र सपुत्र और कपुत्र की कहानी मैं अगले किसी एपिसोड में बताऊंगा। तो औलाद भी 3 किस्म की है, ये मैं बताऊंगा अगले दिन। इसके ऊपर एक बताऊंगा मैं आपको कि 3 पुत्र सपुत्र और कपुत्र क्या होते हैं, इन पे भी मैं बताऊंगा। लेकिन वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, वीर उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये क्या है? सुपुत्र हैं, ये धरती माता के सपुत्र हैं। मेरा सभी इस जवान पीढ़ी से, आज इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आज एक यंग जनरेशन है तो इस भारत माता के गर्भ से पैदा हुई है। तो हमारा सबका फर्ज है इस भारत माता की रक्षा करना, इस देश की रक्षा करना। और अगर हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम खुशी मिली, हमें विजय मिले, विजय भव, हम खुश रहेंगे। ये भी यार, देश पे भी कोई आक्रमण कर दे ना, वो कोई बुजदिली कर दे, कोई है ना, देख लो ना इधर, एक बार मुंह फेर करके देखो ना, कोई इधर सेना का गौरव देख रहे होगे आप लोग, टीवी पे देखते होगे, या कोई मेरे जैसा आप लोगों को कुछ जानकारी दे देगा। तो कैसे भारत माता के सपूत, वो सपूत हैं, वो क्या कर रहे हैं उधर? फिर नींद उड़ाते हैं रात को 2 बजे चलते हैं ना सोए हुए होते हैं। जो ये जननी है, जो भारत की जो जनसंख्या है, ये सोई होती है। लेकिन कुछ जो प्रहरी है ना, वो जगे हुए होते हैं। जब आप लोग चैन से सोते हो तो सीमा के जो प्रहरी हैं, भारत माता के जो वीर सपूत हैं, जो भारतीय सेना के जवान हैं, वो
इस भारत माता की रक्षा करने के लिए रात को 2 बजे फिर क्या करते हैं नींद उड़ जाती है दोस्तों। हाँ, दुश्मन एक बार जब भारतीय सेना उधर मुंह भी कर लेना, उनकी नींद उड़ जाती है। और आज उनको, मैं कह रहा कुछ भी मत करो हिंदुस्तान, आज उनको भय लगता है कि भारत कभी भी कुछ भी करेगा। ये सपूतों की पहचान है। जब देश का राजा ईमानदार, सच्चा और वफादार है तो पूरा देश सच्चा और ईमानदार और वफादार है। तो पहले भी राजा होते थे, आज भी राजा हैं और कल भी राजा रहेंगे। तो इसलिए इस देश की, इस भारत माता की रक्षा करने के लिए हमारे देश के अंदर सपूतों की ज़रूरत है। तो और इस भारतवर्ष में तो जननियाँ तूफान ही जनती हैं भाई है ना। तो सभी माताओं को मेरा सादर नमस्कार। हमारे देश में बहुत बहादुर जवान हैं, सभी जवान हैं। छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है, ये तो फिर समय लेखों के अनुसार है कि कर्मों के अनुसार भी कुछ करनियाँ होती हैं। तो मेरा ये बहुत दिल से अनुरोध है पूरे भारतवासियों से कि सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी हमेशा इसी रास्ते पे चलना है। झूठ, चोरी और चुगली नहीं करनी है, क्योंकि झूठ और चोरी चुगली पे चलोगे फिर हमारी खुशियाँ नहीं आएंगी भाई, है ना। और खुशियाँ नहीं आएंगी तो खुश नहीं रह पाएंगे तो हमारा शरीर जिंदा कैसे रहेगा। तो माँ से बड़ा प्यार नहीं और बाप से बड़ा दोस्त नहीं। तो हमेशा अपने माता पिता की सेवा करो। इनको ठंड अभी आ गई है, गरम दूध पिलाओ, गरम चाय पिलाओ, गरम कपड़े दो। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि हर परिवार खुश रहे, हर बच्चा अपने माता पिता की सेवा करे। मैं बचपन से ही मेरा एक एम है और उम्मीद मुझे पूरी है। आजकल के बच्चे भाई अपने माता पिता का सबसे बड़ा ध्यान रखो, क्योंकि माता पिता की सेवा, माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। उन्होंने जन्म दिया है आपको, उनका पूरा अधिकार है आपके ऊपर और आप उनकी बातों को मानो और माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा करो तो वो मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब बाहर के लोगों को, गरीब लोगों को जब उनकी सेवा करके वो आपको आशीर्वाद देंगे, दुआ देंगे, और फिर वो तो आपके खुद के जनने वाले हैं, आपको जन्म देने वाले हैं, वो तो आपको तय दिल से आशीर्वाद देंगे और उनका आशीर्वाद कभी खाली जा ही नहीं सकता। बड़ी बड़ी मुसीबतों से माँ बाप का आशीर्वाद इंसान को बचाता है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। सब भाइयों को राम राम, जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो, राम राम।